Oh. जय श्री कृष्णा। मैं ब्रजेश आत्रे आज एक नए नए टॉपिक पर आपके साथ फिर बातचीत करने आया हूँ। पिछले 3 वीडियोस में मैंने कुछ विभिन्न क्षेत्रों के अपने जो सत्य अनुभव थे उनको आपके सामने प्रस्तुत किया। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेके आया हूँ आपके लिए, एक ऐसी सत्य घटना लेके आया हूँ कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। यूट्यूब पर आजकल ऐसी ऐसी साधनाएं बताई जा रही हैं और बताने वाले भी वो हैं जिनको उसके विषय में एबीसी नहीं पता। कल मैं कुछ वीडियोस देख रहा था और उस पर टाइप कुछ करना चाह रहा था, कुछ टाइप और हो गया और उस पर जो वीडियोस खुल के आए वो इतनी भयंकर साधना के खुल के आए जिसको सुन के ही मतलब हमारे रूए खड़े हो जाते हैं। और वो साधना थी कर्ण पिशाचनी साधना। और मैंने देखा कि कैसे कैसे लोग उस पर अपना ज्ञान दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, ये ऐसे होती है, ये ऐसे हुई, मैंने किया, मेरा अनुभव है, मैंने देखा। जबकि उनका एक भी जो कथन था वो सच्चाई के आसपास नहीं। ये पिशाच और पिशाचनी है क्या? जैसे हमारी एक मनुष्य योनि है ऐसे भी इनकी एक योनि है। मनुष्य योनि में जो व्यक्ति भगवान नाम के द्वारा, अपने प्रयास के द्वारा मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और जैसी एनर्जी वो इकट्ठा करते हैं अपने जीवन में, उसी एनर्जी का उनको एक कारण शरीर मिलता है और उसी शरीर को लेके वो विभिन्न योनियों में चले जाते हैं। बजरंग बाण में श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने इन सारी योनियों का जिक्र किया है। वो उसमें लिखते हैं, भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर, इन्हें मार तो शपथ राम की। तो ये वही साधना है, पिशाच और पिशाच। ज्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि कर्ण पिशाच की भी साधना होती है और कर्ण पिशाच के रूप में भगवान शिव के उग्रतम रूप को, उग्रतम स्वरूप को सिद्ध किया जाता है। कर्ण पिशाच, कर्ण पिशाचनी साधना बहुत ही खराब, गंदी, भयंकर और नरक को ले जाने वाली साधना है। ये एकमात्र ऐसी साधना है जिसको कि हम दोनों पद्धतियों में करते हैं, दक्षिण मार्ग से भी और वाम मार्ग से भी। अब ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होगा कि दक्षिण मार्ग क्या है, वाम मार्ग क्या है। हमारे जो हमारा पूरा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म जिसको हम कहें, भागवत धर्म जिसको हम कहें, ये 2 भागों में डिवाइड है, आगम और निगम। निगम कहते हैं वेद के मार्ग को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद, अथर्ववेद, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र। ये तो मार्ग है निगम का जिसको हम बोलते हैं दक्षिण मार्ग, और एक मार्ग है आगम का जिसको हम बोलते हैं वाम मार्ग। तो जितना ये तंत्र मंत्र है, ये सारी चीजें जो आगे और शाखाओं में डिवाइड होता चला गया है, ये निगम में आता है। और इन दोनों मार्ग के, आगम और निगम मार्ग के जो आदि देव हैं, जो देव और देवी हैं, वो माता दुर्गा और भगवान शिव। शिव के रूप में वो दक्षिण मार्ग में मौजूद हैं, भैरव के रूप में वो वाम मार्ग में मौजूद है। ऐसे ही माता दुर्गा, दुर्गा स्वरूप में दक्षिण मार्ग में मौजूद है, वेदों में मौजूद है। और महाकाली, त्रिपुर भैरवी,
और धूमावती, आपकी छिन्न मस्तिका, तारा, इन रूपों में वो निगम मार्ग में उपलब्ध है। तो माता दुर्गा एकमात्र ऐसी देवी है जो आगम और निगम दोनों में सिद्ध की जाती हैं, दोनों में उनकी कृपा और शक्तियां प्राप्त की जाती हैं। चूंकि हमारा विषय था कर्ण पिशाचिनी साधना का, यूट्यूब पर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, उन लोगों ने क्या क्या फालतू बोला है ये सब कुछ भी मैंने देखा। आज मैं आपको अपने एक गुरु भाई का सत्य अनुभव बताऊंगा जिन्होंने कर्ण पिशाचिनी साधना की, और कर्ण पिशाचिनी साधना देने के बाद गुरुजी ने कभी उनको अपने दरवाजे पे चढ़ने नहीं दिया। वो भी ब्राह्मण थे और वो उस बदतर स्थिति को प्राप्त हुए, इसका कोई जवाब नहीं। जब कोई साधक दक्षिण मार्ग से कर्ण पिशाचिनी की साधना करता है तो कुछ शुद्धता और पवित्रता बनी रहती है उसके जीवन में, लेकिन जैसे ही वह वाम मार्ग की साधना का, सबसे ज्यादा ताकत जो होती है वो वाम मार्ग के माध्यम से कर्ण पिशाचिनी की जो साधना की जाती है उसमें होती है। लेकिन जो साधक वाम मार्ग से कर्ण पिशाचिनी की साधना करते हैं उनका जीवन नर्क हो जाता है, तो जीते जी मौत मांगते, लेकिन कर्ण पिशाचिनी मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। आज ऐसे ही एक सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूं, और इस घटना के साथ में मैं आपके सामने वाम मार्ग के द्वारा कर्ण पिशाचिनी को कैसे सिद्ध किया जाता है वो विधि भी बता रहा हूं इसमें। लेकिन ध्यान रखना कि मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी भी कीमत पर इसे ट्राई न करें, किसी भी कीमत पर इन विषयों पर चर्चा भी न करें किसी के साथ में। आप ज्ञान लेना है, आप ज्ञान लाइए अपने मन में, उसको धारण करिए, बात खत्म कर दीजिए। लेकिन इन साधनाओं को करना नहीं चाहिए, और करना भी चाहिए तो कोई उच्च कोटि का साधक हो उसके नेतृत्व में आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा सीधा सीधा भगवान का नाम जप करिए, इन साधनाओं के चक्कर में मत पड़िए। हमारे एक गुरु भाई थे, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, बहुत परेशान। अक्सर गुरुजी से चर्चा करते थे कि गुरुजी मुझे कुछ साधनाएं दे दो, साधनाएं दे दो। गुरुजी कहते थे चलो ठीक है भगवान का नाम जप करो, नाम जप करो। नहीं माने, जिद करी, और एक दिन गुरुजी बोले अच्छा बता तुझे क्या चाहिए। तो बोले कि मुझे कर्ण पिशाचिनी साधना जो है वो सिद्ध करनी। गुरुदेव ने उनकी तरफ देखा और बोले तुम ब्राह्मण हो तो मैं ये साधना नहीं करनी चाहिए। बोले नहीं गुरुजी मेरी इच्छा है। गुरुजी बोले कौन से मार्ग से करना चाहते हो? बोले वाम मार्ग से। गुरुजी बोले बहुत विवश साधना है, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो नष्ट हो जाएगा। बोले गुरुजी कुछ भी हो, मुझे वाम मार्ग से साधना। गुरुजी ने उनको 2 महीने के लिए लटका दिया। बोले ठीक है 2 महीने बाद। 2 महीने बाद फिर वो गए, फिर उनकी मुलाकात हुई गुरुजी से, फिर उन्होंने वही प्रार्थना की कि मुझे कर्ण पिशाचिनी साधना करनी और वाम मार्ग से साधना। गुरुजी ने कहा ऐसा है कि पहले मुझे ये तो भरोसा हो कि तू उस भयानक दृश्यों को, उस भयानक स्वरूप को, कर्ण पिशाचिनी के को सहन कर लेगा या नहीं। जा कल पूरी रात शमशान में गए। उन्होंने गुरुजी से आदेश लेके वो गए और पूरी रात वो शमशान में बैठे रहे। यद्यपि उन्हें बहुत डर लगा, सारी चीजें हुई, लेकिन उन्हें तो एक जुनून सवार था कि मुझे कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करनी है। तो कर्ण पिशाचिनी की साधना के लिए वो शमशान पर बैठे रहे रात भर। सुबह वो स्नान ध्यान करके गुरुजी के पास आए। बोले गुरुजी ने देखा, बोले अंतिम अवसर है, कर्ण पिशाचिनी साधना लेने के बाद दोबारा मेरे सामने मत आना। लेकिन वो नहीं माने और कर्ण पिशाचिनी की साधना गुरुजी ने उनको दे दी वाम मार्ग से। गुरुजी ने उनको मंत्र दे दिया, विधि बता दी कि कृष्ण पक्ष में आपको ये त्रयोदशी से प्रारंभ होती है वाम मार्ग की साधना,
तो त्रयोदशी से प्रारंभ करनी है। और मुख्य रूप से तो 3 दिन की है ये, लेकिन इसका जो मेथड जो उन्होंने बताया, ये आगे इस तरीके से तब तक करनी है, इतने दिनों पहले से अभ्यास करना है, और पूरी साधना का उन्होंने, गुरु जी ने उनको बता दिया। गुरुमाई ने साधना लेने के बाद गुरु जी के पैर छुए तो गुरु जी ने पैर अपने पीछे हटा लिए, लेकिन पता नहीं उन पर कौन सा ऐसा जुनून सवार था कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने का, वो चले गए साथ में। कृष्ण पक्ष आया। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि से उन्होंने अपने आप को साधना में प्रवृत्त करना शुरू कर दिया। अब उसके लिए क्या किया, जो गुरु जी के अनुसार, जो गुरु जी ने विधि उनको बताई, अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया, पूरे परिवार से कट ऑफ हो गए, और सबसे पहले उन्होंने नहाने का अभ्यास छोड़ा। तृतीया से लेके पूरी साधना पर्यंत वो नहाए नहीं, न दांत मांजे, झूठे बर्तनों में खाना खाया, बर्तन भी नहीं मांजे उन्होंने अपने, यानी एक जीवित पिशाच के स्वरूप में उन्होंने अपने आप को धारण कर लिया। स्थिति ये हुई है। गुरु जी ने बोल दिया ना कोई हवन होगा, ना पूजा होगा, ना पाठ होगी, ना कोई आप गायत्री करोगे, ना कोई स्तोत्र का पाठ करोगे, ना कोई मंत्र का पाठ करोगे। अगर आपने ये किया तो साधना सिद्ध नहीं होगी। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, ब्राह्मण होते हुए भी संध्या छोड़ दी, गायत्री छोड़ दी, तो कमरे में बंद होकर बैठे, अभ्यास करने लगे एकांत में बैठे। हड्डियों की 2 माला बनवाई गई, एक माला से उन्होंने मंत्र जप करना था और एक माला पास रखनी थी, और दूसरी माला का उद्देश्य था कि जब कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होकर आपके सामने आएगी तो वो माला आपको उसे पहनानी है, और उसके गले में जो हड्डियों की माला होगी वो आपको पहनाएगी। ये उसकी एक विधि होती है। जलपान नहीं करेंगे आप साधना काल में, शुद्ध भोजन भी नहीं करेंगे आप, तृतीया से उन्होंने अभ्यास करना शुरू किया। त्रयोदशी तिथि आ गई और त्रयोदशी से उनको साधना में प्रवृत्त होना, और त्रयोदशी से 3 दिन तक भोजन ग्रहण नहीं करना था, जल नहीं पीना था। और जो चीज मैं आपको बताने जाऊंगा, हो सकता है कि आपके मन में एक बीभत्स भाव उत्पन्न हो, एक घृणा उत्पन्न हो। अपना पेशाब छान के पीना है। पानी नहीं, पानी पियोगे आप, थोड़ा बहुत पानी पियो, क्योंकि बिना पानी पिए तो पेशाब ही नहीं आएगा। छान के अपना पेशाब पीना, और भूख लगेगी तो जो भी रूखा सूखा खाओगे सो खाओगे, लेकिन साथ में आपको अपना मल भी खाना होगा। एक छोटी सी पूजा में वस्तु उपयोग होती है, इसको बताशा बोलते हैं हमारे यहाँ। उस बताशे में थोड़ा सा मल रख के अपना आपको निकलना, ये वाम मार्गी पालन है। बहुत हेट हुई उन्हें, लेकिन जुनून सवार था। त्रयोदशी से उन्होंने करना शुरू किया, प्यास लगी, कमरे से बाहर नहीं निकलना, किसी से बात नहीं। भूख लगे तो बताशे में भर के अपना मल खाओ, प्यास लगे तो छान के अपना पेशाब पियो, या जैसे पी सकते हो वैसे पी जाओ। साधना त्रयोदशी से शुरू की गई, हड्डियों की माला के साथ में। रात्रि को 11 बजे से साधना करनी होती है, 11 बजे से साधना उन्होंने शुरू की।
जप किया, कर्ण पिशाचिनी मंत्र का। पहले दिन उन्हें थोड़ा सा कमरे में आहट वाहट सी महसूस हुई, प्रकाश सा महसूस हुआ, पर कुछ विशेष बात नहीं। उस दिन का जप करके वो लेट गए। दिन में भी स्थिति यही है, भूख लगी तो अपना मल खाया और पेशाब किया। दूसरे दिन रात्रि काल में फिर उन्होंने अपनी साधना शुरू की, और जब साधना शुरू की तो उन्होंने देखा एक बहुत ही भयानक चेहरा, बाल उलझे हुए, निर्वस्त्र शरीर, शरीर में हड्डियों की माला पड़ी हुई है, मलमूत्र लगा हुआ है शरीर से, और एक बड़ी बीभत्स महिला कमरे में आ गई। आके वो गुरु भाई जो थे उनके पास आके बैठ गए। एक चीज और, साधना जो थी वो बिल्कुल निर्वस्त्र होके करनी थी। गुरु भाई के आसन के पास आके बैठ गए और उनके साथ में काम वासना पूर्ण छेड़छाड़ करने लगे। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो मंत्र जप करते रहे। थोड़ी देर वो बैठी, उनके साथ, गुरु भाई के साथ में शारीरिक संबंध बनाने का उसने प्रयास किया। कर्ण पिशाचिनी ने 2-3 घंटे रोकने के बाद वहां से चली गई। साधना पूर्ण हुई उस दिन की। तीसरे दिन जैसे ही साधना शुरू हुई, साधना शुरू होते ही आ गए, आके उनकी गोद में बैठ गई, और उनकी गोद में ही कर्ण पिशाचिनी ने अपना मल त्याग कर दिया, और अपने हाथों से वो अपना मल लेके उनके मुंह पे, बालों पे, पूरे शरीर पे, उनके गुप्तांग इत्यादि पे, चारों तरफ उनके शरीर पे लगा दिया, अपने शरीर पे मल लिया। और उनके साथ में पूरे साधना काल के समय तक 115 माला का जप करना था। पूरे साधना काल में 115 माला तक वो वहां बैठी रही। जब 115 माला पूर्ण हो गई, जबरदस्ती गुरु भाई के साथ में शारीरिक संबंध बनाए, और उसके बाद में चली। 3 दिन की साधना थी, साधना पूर्ण हुई, लेकिन साधना आगे भी जारी रखनी थी 7-8 दिन तक। अब उसका यही दिनचर्या हो गया, जैसे ही साधना शुरू हो, कर्ण पिशाचिनी आए और जबरदस्ती उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, मलमूत्र एक दूसरे पर लगाए, साथ रहे। इस तरीके से जब साधना को करते करते 11 दिन हो गए, तो 11वें दिन कर्ण पिशाचिनी ने अपनी जो माला थी गले में, हड्डियों की माला जो वो धारण की हुई थी, अपनी माला उतार के गुरु भाई के गले में, और गुरु भाई ने अपनी माला उतार के उसके गले में। कर्ण पिशाचिनी ने कहा कि आज से तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी। अगर तूने किसी को बताया इस साधना के विषय में, तो मैं तुझे मार दूंगी, तेरे कान में सारी बातें बताऊंगी, लेकिन तू किसी से मेरे बारे में जिक्र नहीं करेगा। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने का प्रयास मत करना, मुझे छोड़ने का, मुझे भगाने का भी प्रयास मत करना। जैसे ही पता चल जाएगा मैं तुझे मारता हूँ, तेरे साथ तेरी पत्नी के रूप में रहूंगी। शर्त पूरी हुई। 11वें दिन के बाद में कुछ दिन और उन नियमों का पालन करना था, और धीरे 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 गुरु भाई उन चीजों को अभ्यस्त होते चले। लगभग
15-20 दिन के बाद में वो साधना कक्ष से निकले, साफ किया अपने आप को, क्योंकि दुर्गंध के मारे सर फटा जा रहा था उनका स्टार्टिंग में। बाद में तो उस दुर्गंध में रहने के आदी हो गए, सारे सारे शरीर पर मलमूत्र लगा हुआ। नहाए, गंगा जल पान नहीं कर सकते थे, दातुन वातुन किया, जो भी किया, पेस्ट किया, नहाए, बस से बदल गए। अब रोज रात का नियम ये हो गया कि 11 बजे कर्ण पिशाचिनी आए, उनके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए, चली जाए। लेकिन अब मलमूत्र वाला खेल जो था वो बंद हो चुका। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी पस्त होती चली गई, तब उसको एहसास हुआ कि मैंने क्या कर लिया अपने जीवन। एक ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेने वाला व्यक्ति, त्रिसंध्या गायत्री करने वाला व्यक्ति, भगवान का नाम जप करने वाला व्यक्ति आज जीता जागता पिशाच बन गया अपने जीवन। अब उसके बाद में क्या हुआ, थोड़ा बहुत ज्योतिष का वो काम करते थे। ज्योतिष में लोग आते थे उनसे पूछने के लिए, तो जैसे ही कोई व्यक्ति आता था, अब वो पत्रिका टेवा वगैरह तो केवल ऐसे एक नजर मारते थे, कर्ण पिशाचिनी का मंत्र एक बार आह्वान करते थे और वो बता देती थी कि ये व्यक्ति कहाँ से आया है, कैसे आया है, क्यों आया है, क्या चाह रहा है। धीरे 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 उनकी बड़ी ख्याति हुई, लोग उनके पास जाने लगे, भीड़ लगने लगी, दरबार सज गया पूरा वहां पर। अच्छा खासा पैसा भी उन्होंने कमाया। लेकिन कर्ण पिशाचिनी के जो अत्याचार थे वो उनके ऊपर बराबर बने रहे। बहुत दुखी हुए, छोड़ नहीं सकते थे, छोड़ने का सोचते भी थे तो वो आके धमक जाती थी सामने, मुझे छोड़ने की सोच रहा है, मार दूंगे। रोज दूसरे दिन या रोजाना शारीरिक संबंध बनाना कर्ण पिशाचिनी के साथ में, तो शरीर की हालत उनकी ऐसी हो गई कि बहुत ज्यादा खराब। जब उनको पता चला इस चीज का कि मैं इसमें इतना फंस गया हूं, घिर गया हूं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि गुरु जी ने मना कर दिया था, गुरु दरबार में दोबारा जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने दुखी होकर गुरु जी को पत्र लिखा था, अपनी पूरी व्यथा उन्होंने बताई, मेरे साथ ऐसा हुआ है गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे इस संकट से निकाल। लेकिन गुरुजी ने उनके प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने पहले बोल दिया था कि तू ब्राह्मण और इस साधना को लेने के बाद दोबारा मेरे दरवाजे पे मत आना। कर्ण पिशाचिनी तो शुद्ध हो गई, उससे ख्याति भी मिल गई, पैसा भी मिला, लेकिन उसने अपना सब कुछ खो दिया, अपने मानव जीवन को उसने पशु से भी बदतर कर लिया। और एक चीज और, कर्ण पिशाचिनी साधना के बाद में जब आपकी मृत्यु होती है, जीते जी तो छोड़िए, जब आपकी मृत्यु होती है तो आपके मुंह में मरते समय ये मल भर के जाती है। यानी जीते जी आपने नरक भोगा, मरते समय लोग मुंह में गंगा जल और तुलसी दल ये डालते हैं कि मरने वाले को मुक्ति प्राप्त हो, सदगति प्राप्त हो। लेकिन कर्ण पिशाचिनी के साधक के साथ ऐसा नहीं हो सकता, वो पहले ही उसके मुंह में मल भर जाता। और यही उन साधकों के साथ में होता है जो जिन्न इत्यादि को सिद्ध करते हैं। अंतिम समय पर जिन्न जो है वो जो उसकी साधना करता है उसके मुंह में मल भर के जाता है। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, ये मैंने देखा है। तो कर्ण पिशाचिनी से मुक्ति का उन्हें कोई साधन नहीं मिला और वो ऐसे दलदल में फंस गए कि कभी उससे निकल नहीं पाए। गुरु जी की कृपा पर डिपेंड थे, लेकिन गुरु जी ने उन पर उसके बाद कृपा नहीं।
बोले तू त्याज्य हो चुका है, तुझे मैंने बहुत मना किया था, तूने गुरु आज्ञा का पालन नहीं किया, अब तुझे जो करना है तो कर। वो पत्र मैंने देखा था, उस पत्र को पढ़ के ना जो उनकी वेदना थी, आंखों में आंसू झलझला जाते हैं। तो आज यहाँ पर जो लोग ये ज्ञान दे रहे हैं कि कर्ण पिशाचिनी ऐसे ऐसे, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं है, जिंदगी बदतर हो जाती है। और दक्षिण मार्ग से भी कम टिपिकल नहीं है, बहुत टिपिकल है दक्षिण मार्ग से। हाँ, वहां पर ये मलमूत्र वाला प्रसंग नहीं होता, लेकिन इससे इसमें 3 दिन में सिद्ध हो जाती है, वहां पर 41 दिन का अनुष्ठान है। अब 41 दिन तक कौन जाए? उसमें एक त्रिशूल बनवाना पड़ता है, उसकी एक पद्धति होती है करने की। कभी मैं आपको अपने एक मित्र से मिलाऊंगा, उसने दक्षिण मार्ग से सिद्ध करने का प्रयास किया था, गुरुजी ने उसको साधना दी थी, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन ही उसे बहुत भयानक अनुभव हुआ था। जैसे ही वो आंख बंद करता था तो उसे एक बहुत ही भयानक महिला और इस तरीके से उसके ऊपर चीख के आ रही है, ऐसा उसे दिखता था। और ये सत्य घटना है। वो मेरा मित्र आज भी फाइनेंस सेक्टर में जॉब करता है, दिल्ली रहता है। तो उसको साधना जो दी थी वो किसी अन्य व्यक्ति से हमने दिलवाई थी, उसकी बहुत इच्छा थी करने। लेकिन गुरुजी घर पर आए, आते ही उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, क्यों तुम कर्ण पिशाचिनी साधना कर रहे हो? हाँ, बोले मत करो, प्राण संकट में पड़ गया। उसके घर वालों ने भी मना कर दिया, मैंने भी फिर उससे मना कर दिया, मुझे भी डर लगा कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए। तो उसके बाद में वो कर्ण पिशाचिनी साधना उसने नहीं किए। लेकिन अनुभव उसका बहुत खराब था, वो भी 3 दिन का अनुभव। लेकिन उसने दक्षिण मार्ग सीखी जिसमें मलमूत्र नहीं खाना। तो आज जो लोग यूट्यूब पर बैठकर ज्ञान दे रहे हैं ना कर्ण पिशाचिनी साधना, उनको कुछ भी नहीं पता, एबीसी नहीं पता। दोनों ही पद्धति से साधना बहुत कठिन है, और वाम मार्ग से तो आप पिशाच ही हो जाते हैं, तभी पिशाचिनी सिद्ध हो। तो मैं तो यही कहूंगा, दूर रहें ऐसी साधनाओं से। हमें जीवन में चाहिए क्या? सुख संपत्ति। हमारा जो क्राइटेरिया है वो यही घूमता रहता है। ये तो भगवान के नाम से ही प्राप्त हो जाती है। हमें चाहिए क्या? कभी कभी इन चीजों की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब कोई प्रश्न, जटिल प्रश्न हमारे सामने होता है और हमें लगता है कि इसका उत्तर हमें कैसे मिले, कहां से मिले, हम नहीं समझ पाते। तो हम सोचते हैं कि उसके पास ऐसी साधना है, वो बता देगा, कोई ज्योतिषी बता देगा, कोई तांत्रिक बता देगा। नहीं भाई, अपने शास्त्र पढ़िए ना, आपके शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है। मैं 2 प्रयोग आपको बताता हूँ, करिएगा और अपना अनुभव बताइएगा। जब कभी आपके मन में कोई प्रश्न हो जिसका समाधान नहीं मिल रहा हो, उत्तर नहीं मिल रहा हो, कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, तो गीता जी का एक श्लोक है जो भगवान कृष्ण से अर्जुन ने बोला था, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यह श्रेयम स्या निश्चितम ब्रूहि तन्वे शिष्यस्ते हम साधुताम माम प्रपन्ना। कि भगवान, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, लेकिन आप सब जानते हैं, तो मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं एक शिष्य की भांति आपके शरण। और दूसरा मंत्र है दुर्गा सप्तशती का। अगर कोई प्रश्न है आपके मन में, माता दुर्गा से प्रार्थना करिए, उस मंत्र का जप करिए, आपका मार्गदर्शन भगवती जरूर करेगी। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम, सर्व कामार्थ साधके, मम सिद्धिम सिद्धिम वा स्वप्ने सर्व प्रदर्शय। हे माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप सभी कार्यों को पूर्ण करने वाली हैं। इस कार्य में मुझे सिद्धि प्राप्त होगी, असिद्धि प्राप्त होगी, या मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है,
आप मुझे इसका ज्ञान स्वप्न में करा दीजिए। और आप देखेंगे कि 2-4 दिन में ही अगर आप गीता जी के मंत्र का पाठ करते हैं तो प्रभु के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा, नारायण के द्वारा, और इसका पाठ करते तो मां भगवती के द्वारा आपका मार्गदर्शन हो जाएगा, आपको सही उत्तर मिल जाएगा, आपको सही रास्ता मिल जाएगा। तो जब हमारे पास ऐसे संसाधन मौजूद हैं तो हम क्यों ऐसी तुच्छ साधनाओं में जाके अपना जीवन। आज का विषय जो था वो इतना ही था। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको। लेकिन ये जो घटना है वो सत्य घटना है कर्ण पिशाचिनी की, और ये जो सिद्धि का रास्ता जो मैंने बताया ये वाम मार्ग, ये मार्ग है। लेकिन मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, इसको बस सुनने तक सीमित रखें, इस पर कोई प्रयास न करें इस तरीके का कुछ भी, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है, बड़े मुश्किल से मिलता है। भगवान का नाम जप करिए, उसके सामने नाम जप से सारी वस्तुएं आपको प्राप्त हो सकती हैं। इन साधनाओं से, ऐसी साधनाओं से क्षणिक एक भौतिक सुख आपको प्राप्त हो सकता है, आपका मान प्रतिष्ठा मिल सकती है, आपका नाम हो सकता है, लेकिन जो जीवन का अंतिम सत्य है ना, मोक्ष, उससे आप बहुत दूर चले जाएंगे और आप जीते जी आपका जिंदगी जो है वो नरक। बस यही मुझे बताना था। और YouTube पर जितने भी लोग ये कर्ण पिशाचिनी के बारे में बता रहे हैं, ये सब गलत बता रहे हैं। किसी के पास कोई सटीक और प्रमाणिक जानकारी नहीं है, जिसने जहां जैसे सुन लिया, जैसे पढ़ लिया, बस उसके आधार पर बता। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर एक घटना लेके आपको लिए आऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।